बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफाल की फजीलत और वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरह अनफाल की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरह की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरह अनफाल में 75 आयात हैं और ये मदनी सूरत है, इसलिए कि ये सूरत सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद नाजिल हुई थी, इसलिए इसको मदनी सूरत कहा जाता है। अनफाल नफल की जमा है। जैसे नफल नमाज पढ़ने में ज़ायद इबादत का सवाब मिलता है, वैसे ही जंग के नतीजे में फ़तह हासिल होने के बाद जो ज़ायद माले गनीमत हाथ आता है उसे अनफाल कहते हैं। और इस सूरत मुबारका में भी उस जंग बदर के कवानीन के बारे में तफसीलात बयान की गई हैं, जिसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल होने के बाद जो माले गनीमत मिला वो ज़ायद फ़ायदा था जो उनमें तकसीम हुआ, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अनफाल रखा गया। कासिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और अनफाल के बारे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया। आपने कहा कि अनफाल ये है कि एक आदमी जंग में दूसरे को मार कर उसका घोड़ा और हथियार माले गनीमत के तौर पर ले ले। सूरह अनफाल में जिस माल का जिक्र किया गया है ये वो माल था जो अबू सुफियान मुशरिकीन मक्का वालों के माल तिजारत को बेचकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लेकर मक्का आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा इकराम के साथ उसको रोकने गए थे, लेकिन अबू सुफियान को मालूम हो चुका था, इसलिए वो रास्ता बदल गया और उसने मक्का के मुशरिकीन तक पैगाम पहुंचाया जो वहां से चले और बदर के मुकाम पर जा पहुंचे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप भी वहां से तशरीफ़ ले गए और बदर के मुकाम पर जा पहुंचे और वहां पर जो जंग हुई उसके नतीजे में मुसलमानों को फतह हासिल होने के साथ जो माले गनीमत हाथ लगा वो उनमें तकसीम हुआ, जो कि मुसलमानों के लिए ज़ायद फ़ायदे की सूरत में था। और ये पहली जंग थी जो हक़ व बातिल के दरमियान हुई थी। नाज़रीन, सूरतुल अनफाल से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं, जैसा कि अगर बेगुनाह शख्स झूठे इल्ज़ाम की वजह से कैद हो जाए तो उस कैदी को रिहाई दिलाने के लिए एक नशिस्त में बावजू बैठकर सिर्फ 7 मरतबा इस सूरत मुबारका की तिलावत कर ली जाए और दुआ की जाए तो वो शख्स बहुत जल्द बाइज्जत कैद से रिहाई पा लेगा। जिस किसी के मालो दौलत में बरकत ना रहती हो और वो चाहता हो कि अल्लाह तबारिक व तआला उसके रिस्क में उसको फराकी अता फरमाए, तो उसको चाहिए कि सूरतुल अनफाल को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिखकर इसका तावीज़ तैयार कर ले और फिर उस पर सूरतुल अनफाल को तिलावत करके दम करे और फिर तावीज़ गले में पहन ले। तो इस अमल से अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे और उसे मालो दौलत की कभी कमी नहीं होगी। अगर किसी पर झूठी तोहमत, इल्ज़ाम या गलत फहमी की वजह से उसकी इज्जत में कमी आ गई हो तो उसको चाहिए कि वो सूरतुल अनफाल को 21 रोज तक तिलावत करे। इस मुबारक सूरत की बरकत से उस इंसान को इज्जत व वक़ार दोबारा हासिल हो जाएगा। अगर यही वजीफा इसके तावीज़ पर करे तो ना सिर्फ मुआशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल होगा बल्कि लोगों के दिलों पर राज करेगा इंशाअल्लाह। जो कोई अपने गुनाहों पर नादिम हो और चाहता हो कि अल्लाह पाक उसको बख्श दें तो उसको चाहिए कि रोज़ाना सूरतुल अनफाल को तिलावत करना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। इस मुबारक सूरत की बरकत से अल्लाह की ज़ात उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरतुल अनफाल का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के जरिए फी सबिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।